हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में प्रोपेगेशन ऑफ साउंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जो क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर साउंड से रिलेटेड है। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड होता क्या है, उसको हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेट। कर रहा है कि साउंड को जो है वह प्रोपेगेट करने के लिए, मतलब साउंड को जो है वह एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जो है वह आवश्यकता होता है। द मैटर और मटेरियल्स थ्रू विच साउंड प्रोपेगेट्स इज कॉल्ड ए मीडियम। कर रहा है कि वह मैटर और वह मटेरियल पदार्थ जिसके द्वारा साउंड जो है वह प्रोपेगेट होता है इज कॉल्ड ये मीडियम, और उसको हम लोग जो है वह मीडियम कहते हैं। मतलब साउंड जो है वो जिस माध्यम के द्वारा जो है वह प्रोपेगेट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है वह जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मीडियम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साउंड है वो हमारा वह प्रोपेगेशन कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे हम फिगर में देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा स्पीकर है, ये हमारा जो है वह है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, अब हमको यहाँ देखना है कि इस स्पीकर के संपर्क में जो है वह एयर के जो पार्टिकल्स यानी एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वह प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं हम कि ये जो फर्स्ट लेयर वाला जो मॉलिक्यूल्स है वह स्पीकर के साथ जो है वह डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाली जो लेयर है उसको अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये जो पार्टिकल्स है वह इस प्रकार से जो है वह स्पीकर के साथ जो है वह डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा स्पीकर है और ये जो लेयर है वह है फर्स्ट लेयर, मान के हम यहाँ पे चल रहे हैं। और अगर हम इसके आगे देखते हैं, कुछ दूरी पर जो पार्टिकल्स होगा वह हमारा सेकेंड लेयर वाला पार्टिकल्स होगा, इस प्रकार से। फिर हम यहाँ पे देख लेंगे कुछ और डिस्टेंस के आगे जो है वह थर्ड लेयर वाले जो पार्टिकल्स होंगे वह प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब स्पीकर हमारा वाइब्रेट करेगा, मान लेते हैं कि साउंड ये जो स्पीकर है वह प्रोड्यूस कर रहा है, और मतलब जब ये प्रोड्यूस करेगा तो ये स्पीकर का जो आगे वाला पार्ट है वह भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। और उस वाइब्रेशन के कारण जो एयर मॉलिक्यूल्स है जो स्पीकर के साथ कांटेक्ट है, उस पार्टिकल्स को जो है ये स्पीकर जब वाइब्रेट हो रहा है तो उसको जो है वह पुश करेगा आगे की ओर। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि स्पीकर जो है वह फर्स्ट लेयर वाले सारे पार्टिकल्स को जो है वह पुश कर रहा है आगे की ओर वाइब्रेशन के द्वारा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है फर्स्ट लेयर वाले वह अपने मेन पोजीशन से जो है वह हटेगा नहीं, डिस्टर्ब होगा, और ये पार्टिकल जो है वह आगे की ओर जो है वह डिस्प्लेस होगा। सारे फर्स्ट लेयर वाले पार्टिकल इस तरह से आगे की ओर जो है वह डिस्प्लेस होगा स्पीकर के वाइब्रेशन के कारण, जो उसको पुश किया था उसके कारण से। अब ये पार्टिकल जो वन लेयर वाले पार्टिकल्स हैं वह क्या करेगा कि सेकेंड लेयर वाले पार्टिकल्स जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ग्रीन में हम उसका फिगर बनाए हुए हरा कलर से, उस पार्टिकल्स पर आ करके जो पार्टिकल वन वाले लेयर मतलब वन लेयर वाले जो पार्टिकल्स है वह पार्टिकल टू लेयर वाले के साथ जो है वह कोलाइड करेगा, टकराएगा। और जैसे ही टकराएगा तो होगा क्या कि पार्टिकल टू लेयर वाले जो है वह अपना मेन पोजीशन से जो है वह डिस्टर्ब होगा, और वह पार्टिकल टू लेयर वाले जो है वह आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पार्टिकल वन लेयर वाले जो थे वह पार्टिकल टू के साथ जो है वह आ करके ये कोलाइड हुआ था इस प्रकार से। ये जो हो गया हमारा
1 लेयर वाला पार्टिकल, जो ये पार्टिकल था वह पार्टिकल 2 के साथ जो है वह क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा था। और कोलाइड करने के साथ साथ पार्टिकल 2 को जो है उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके और उसको जो है वह आगे पार्टिकल 3 की तरफ जो है उसको डिस्प्लेस कर दिया है। उस केस में यहाँ पे क्या होगा कि जब पार्टिकल 2 जो है वह आगे की ओर डिस्प्लेस हो जाएगा, तब पार्टिकल 1 जो है लेयर वाले सारे पार्टिकल जो है वह वापस फिर अपने ही पोजीशन में जो है वह वापस आ जाएगा, जहां से वह गया था उसी में वह जो है वापस आ जाएगा बैक। इस तरह से जो है फिर जो है वह वापस बैक आ जाएगा। ओके, फिर क्या होगा कि जो पार्टिकल 2 लेयर वाले जो आगे गया था, जो पार्टिकल 3 के साथ जो है वह कोलाइड किया था और पार्टिकल 3 को जो है वह डिस्प्लेस करके आगे की ओर जो है जो भेजा था, इस प्रकार से। तो पार्टिकल 3 जो है वह आगे की ओर जैसे ही जाएगा, तब तक क्या होगा कि जो पार्टिकल जो 2 लेयर वाला था, जो पार्टिकल 3 के साथ कोलाइड किया था, ये पार्टिकल 2 लेयर वाला जो हरा कलर वाला पार्टिकल है, वह फिर वह वापस अपनी मीन पोजीशन में जो है वह आ जाएगा, इस प्रकार। ओके, फिर इसी प्रकार से जो पार्टिकल 3 जो है वह पार्टिकल 4 के साथ वह टकराएगा और फिर जो है पार्टिकल 3 वाले जो है वह वापस अपने स्थान पर जो है वह वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हमारा है वह पार्टिकल क्या कर रहा है, वह डिस्प्लेस होने के कारण, वाइब्रेशन के कारण जो है वह डिस्प्लेस होता है और मेन पोजीशन को छोड़ करके वह आगे की ओर जाता है और वह दूसरे पार्टिकल्स को धक्का देने के बाद फिर जो है वह पार्टिकल अपना मेन पोजीशन में जो है वह वापस आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है वह पार्टिकल क्या हो रहा है, एक आगे जा रहा है और फिर वापस जो है अपने पोजीशन पे बार बार जो है वह आ जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर वो वापस अपने पोजीशन पर जो है वह वापस आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है वह मेरा जो है वह वाइब्रेट हो रहा है इस प्रकार से, और इसी वाइब्रेशन के कारण जो है वह पार्टिकल क्या कर रहा है, साउंड को जो है वह आगे की ओर जो है वह बढ़ा दे रहा है, यानी उसको प्रोपेगेट कर दे रहा है और अंत में जो है वह साउंड जो है वह क्या करता है, हमारे कानों तक जो है वह पहुंचता है। तब ये साउंड जो है पार्टिकल वाइब्रेशन होने के कारण आगे की ओर बढ़ता है और वह जा करके हमारे कान के एयर ड्रम को भी जो है वह वाइब्रेट कर रहा है। और एयर ड्रम जैसे ही हमारा वाइब्रेट होता है, हमारे एयर के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स है वो उसको सेंस कर लेता है और उसको हमारे ब्रेनों तक जो है वो साउंड को जो है वह पहुंचाता है और इस प्रकार से जो है हम साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जो है वह किस प्रकार से होता है, मतलब कह सकते हैं कि पार्टिकल के आपस में जो है अपने आप में जो है वह वाइब्रेशन करना ही जो है वह क्या होता है, साउंड को जो है वह आगे प्रोपेगेट करता है। ओके, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक है वह है प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन नियर ए सोर्सेस ऑफ साउंड, मतलब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोडक्शन है वह कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कंप्रेशन हमारा क्या होता है। तो कंप्रेशन कहता है ए पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर, कह रहा है कि मीडियम का वह पोर्शन वेयर जहां एक टेम्पोररी रिडक्शन यानी अल्पकालीन जो है वह रिडक्शन होता है इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम का जो है वह तत्काल के लिए जो है वह रिडक्शन होता है, यानी कम होता है, वॉल्यूम घट जाता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली एन इंक्रीज इन डेंसिटी, और तत्काल के लिए जो है वहां का डेंसिटी जो है वह बढ़ जाता है। टेक्स प्लेस व्हेन ये साउंड वेव पासेस थ्रू मीडियम इज कॉल्ड कंप्रेशन, जब साउंड जो है वह आगे की ओर जो है मीडियम में प्रोपेगेट होता है उस केस में, उसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। तो यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे कि कंप्रेशन हमारा क्या होता है। तो ये देख रहे हैं कि स्पीकर जो है वह हमारा क्या कर रहा है कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है और वह वाइब्रेशन होता है, तो अपने नजदीक के पार्टिकल्स को वह भी क्या करता है, वाइब्रेशन कराता है। और अभी हमने देखा कि साउंड जो है वह कैसे प्रोपेगेट्स होता है। तो उसी आधार पर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दो पार्टिकल्स के लेयर हैं,
अगर हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स का लेयर जो है वह 1 है, ओके, और ये पार्टिकल्स का क्या है, लेयर दूसरा है, ये वाला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ये वाइब्रेट होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्पीकर जो है वह एक लेयर को जो है वह पुश करके आगे की ओर जो है वह बढ़ाता है और जाकर के दूसरे लेयर के साथ जो है वह टकराता है। तो जब वह टकराता है, हमने यहाँ पे देखा था अभी कि एक पार्टिकल जो है वह दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो है वह जाकर के क्या करता है, टकराता है। तो टकराने के कारण क्या होता है, यहाँ पार्टिकल्स का जो है वह जो अलग अलग लेयर था वह दोनों लेयर वापस में जो है वह साथ में आ जाता है, और साथ में आने के कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ जा रहा है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, और डेंसिटी बढ़ने के कारण इसका वॉल्यूम भी जो है वह क्या हो रहा है, घट रहा है कुछ पलों के लिए। तो ये जो डेंसिटी हमारा बढ़ रहा है और वॉल्यूम जो घट रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ये जो पार्ट है, यही हमारा जो है वह कंप्रेशन है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि रेयर फ्रैक्शन क्या है। ए पोर्शन ऑफ द मीडियम कह रहा है कि मीडियम का वह पोर्शन वेयर जहाँ पे ए टेम्पोररी इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब टेम्पोररी समय के लिए जो है वह वॉल्यूम जो है वह बढ़ता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली एंड इन डिक्रीज इन डेंसिटी, और कुछ समय के लिए जो है वह वहाँ का डेंसिटी जो है वह घट जाता है, टेक प्लेस व्हेन ये साउंड वेव पासेस थ्रू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मतलब जब साउंड जो है वह ट्रेवल होता है किसी मीडियम के द्वारा, उसको हम लोग रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेयर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। यहाँ पे हमारा जो देख रहा है फिगर में जो है, यहाँ पर दिया हुआ है रेयर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक लेयर जो है हमारा यहाँ पर है और दूसरा लेयर जो है ये हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो लेयरों के बीच का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमको लगेगा कि इसका जो वॉल्यूम है वह वॉल्यूम जो है हमारा बढ़ा हुआ है, और यहाँ का जो डेंसिटी है वह डेंसिटी क्या है, घटा हुआ है। तो ये जो एरिया होगा हमारा, उसी एरिया को हम क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। और हमने यहाँ पे पहले देखा कि ये जो आपस में दो लेयर वाले जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड किया यानी कंबाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, लेकिन ये जो घटना घटती है वह कुछ क्षणों के लिए होती है। तो ये रहा हमारा रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। ओके।